ममता त्रिपाठी माता जी, यू हैव 2 मिनट्स, 2 मिनट है आप सबके पास बोलने के लिए। हरे मैं 2 कृष्ण मिनट माता में जी। बंद कर दूंगी। ओके, हरे गो अहेड कृष्ण माता जी। माता जी। मैं जब जाऊंगी तो सर्वप्रथम तो मैं उसको ये बताऊंगी कि ये संसार जो है दुखालय है, इसलिए कि वो शॉक्ड पोजीशन में रहेगा। तो उसको जो है इसका ज्ञान तो है नहीं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, कैसे नष्ट हो रहा है। तो उसको सीधे हम उसको आत्मा के विषय में नहीं बात करेंगे। हम उसको ये बताएंगे कि ये जन्म मृत्यु का चक्र है, जिसके अंतर्गत मनुष्य आया और चला गया। उसके बाद वो थोड़ा कूल डाउन होगा तो उसको बताएंगे ये दुखालय है, हम अपने स्वार्थ, अपनी माया के लिए दुखी हो रहे हैं, और वो जो जीव है उसका तो कल्याण हो गया है। वो मतलब अपने स्थान पे पहुंच गया या गया जो भी। और उसके बाद आगे माता जी हम उनको बताएंगे कि ये जो जन्म मृत्यु के चक्र है उसी के अंतर्गत ये सब क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। फिर हम उनको आत्मा के विषय में बात करेंगे कि आत्मा नश्वर है, ये मरती नहीं है। हमारा शरीर खत्म होता है, आत्मा पुनर्जन्म करती है। जैसे कि हम एक वस्त्र बदलते हैं, उसी तरह से आत्मा भी अपने वस्त्र को बदलती है। और ये नश्वर है, आत्मा नश्वर है, शरीर जो है होता है। इसलिए कि मृत्यु के तुरंत बाद हम बहुत समय तक उस शरीर को नहीं रखते हैं, वो खराब होने लगता है शरीर। तो इस तरीके से हम उनको बताएंगे। और जैसा कि फिर हम आगे अगर बात करेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम बात करेंगे माता जी, तो 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर है और शरीर, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है, शरीर नष्ट हो सकता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, यू आर राइट ऑन टाइम। 1 मिनट 25 सेकेंड, वेरी नाइस, धन्यवाद माता जी। सहिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हमारे टाइमर, ओके गो अहेड माता जी। जी माता जी, हमारे ग्रुप में शैला माता जी, कुमुद माता जी, लक्ष्मी श्री माता जी थी। हम लोग ने ये पॉइंट निकाले थे कि मुझे बहुत अच्छा श्लोक यहाँ पे याद आ गया, 2.727, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। ये तो हम समझ लेंगे, लेकिन मैं उनके जाके बताऊंगी कि देखो इनकी मृत्यु हो गई है तो ये व्याधि जो थी, शरीर की व्याधि से मुक्त हो गए। तो अच्छा है ना, तो वो व्याधि उनको थे और भगवान की जो इच्छा होती है उससे जन्म और मृत्यु भी होते रहते, तो आप इसका दुख न करें। और हर एक को जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है। और ये भी बता सकते हैं कि उन्होंने जो कर्म किए थे, उन्होंने जो भक्ति की थी, तो आप दुख ना करें, उन्हें अच्छा जन्म मिलेगा, इसका दुख करने का कोई कारण नहीं। और आखिरी में मैं ये भी बताऊंगी उन्हें कि वो सारे अपने कर्तव्य पूरे करके ही उनकी मृत्यु हुई है। तो हम लोग शरीर जो है उसकी मृत्यु होती है, तो उन्हें अच्छा जन्म जरूर मिलेगा, तो इसका आप दुख न करें। और आत्मा, मैं इनमें से ये क्वालिटी खुद अडॉप्ट कर रही हूँ कि आत्मा अमर है, शाश्वत है। और जैसे कि 2.27 में बताया गया है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। हरे कृष्ण माता जी, ये पॉइंट हम लोग ने चर्चा। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। 1 सेकेंड रश्मि माता जी, 1 सेकेंड, आपका मैं टाइमर। सो माता जी आप 1 मिनट 16 सेकेंड्स में आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया। रश्मि जोश मीना गौतम माता जी आप, ओके रश्मि जोशी माता जी प्लीज गो अहेड। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हमारे ग्रुप में अर्चना माता जी और कौन कौन था, मेरे को रंजना माता जी और कौन थी भूल गई, सॉरी माता जी। मैं जब किसी की मृत्यु के उस पे जाऊंगी तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि जो जिसने भी जन्म लिया है तो उसका जो चीज भी है पैदा हुई है तो उसका खत्म होना भी निश्चित है। तो अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसको का मृत्यु होना तो निश्चित है, तो उसके लिए हमें रोना नहीं चाहिए। जो कोई आया है वो अपने कर्म को भोगने के लिए आया, कर्म अपने पूरे करके वो जाता ही जाता है। फिर आत्मा अमर है, आत्मा जो भी है शरीर उसने छोड़ा है, आत्मा तो उसकी अमर है। आत्मा ने थोड़ी हमारा साथ छोड़ा है, आत्मा ने आज यहाँ उनके शरीर खराब हुआ, उन्होंने जैसे शरीर में कपड़े चेंज होते हैं उसी तरह से आत्मा शरीर चेंज करती है। उन्होंने नया शरीर, कहीं नया शरीर नया शरीर एक्सेप्ट करके जन्म लेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कि जब शरीर छोड़ती है आत्मा तो जो भी होता है तो उसके अपने प्रिय के पास वो चक्कर काटती है, तो सबसे प्रिय उसका शरीर होता है। तो शरीर को इसीलिए हमारी हिंदू मैथोलॉजी में जला के जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। और उसके बाद अगर
जब शरीर नहीं मिलता है तो अपने प्रियजनों के आसपास घूमती है। तो जब हम उसके प्रिय हैं और वो हमारे आसपास घूमती है, हमको रोते देखती है, तो वो भी दुखी होती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आत्मा दुखी हो। तो हमको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि जहां भी गई है उसके आगे का मार्ग सुगम हो और ईश्वर अपने चरणों में जगह दें। बाकी तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर कोई किसी का होता तो अगर हम किसी के होते, आप उसके किसी जो मरा है उसके लिए कहेंगे कि आप उसके अपने होते तो आप उसको बचा सकते थे, नहीं बचा सकते, क्योंकि यहाँ ये शरीर नश्वर है, ये जगत ही, संसार ही, सृष्टि ही नश्वर है। अगर इसमें जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। यहाँ सिर्फ अपना रोल प्ले करने लोग आते हैं, अपने कर्म को भोगने के लिए आते हैं, और जब अपने कर्म भोग लेते हैं उनकी मैंने इसलिए कहा, मैंने कहा कभी बनाया नहीं मेरे ख्याल ये ना सांबर। ये जितने टाइम का समय है ये भगवान का दिया हुआ है। वो शरीर अब जब अपना टाइम पूरा कर लेता है तो हर आत्मा को अपना शरीर छोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता है। जितने दिन है बस हमारा प्रेम उसी से होता है कि हाँ, जब तक है तब तक हमारा रिश्ता होता है। इसलिए हमको उनके लिए रोना नहीं चाहिए, विलाप नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। ऑलमोस्ट 3 मिनट तक, बट ओके, थैंक यू। नहीं, आई एम नॉट, कोई एग्जामिनेशन नहीं कि मैं आपके मार्क्स काट लूं, मैं तो सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ। माता जी अपने बहुत वैलिड पॉइंट्स बोले कि नश्वर होता है शरीर और आत्मा नहीं होती है, और मगर एनीवे, ओके, फीडबैक एंड में लेते हैं। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, मीना गौतम माता जी, गो अहेड प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हमारे ग्रुप में 4-5 लोग थे, मैं, मनी माता जी और 3 और भक्त लोग थे, जिन्होंने श्लोका 20, 22, 27 जो मैंने बताया और इसके साथ साथ, तो इसमें जब हम अपने फ्रेंड के पास जाएंगे जिसने अपने किसी बंधु को खोया है, तो हम सबसे पहले तो उसको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो दुनिया है, ये जो है जन्म और मृत्यु का, ये हमारा एक चक्र है जो चलता रहता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है और वह दूसरा जन्म ले लेता है। यानी आत्मा जो है वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, जो कि हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसके साथ जो हमें उनको बताना हुआ कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, क्योंकि जो नष्ट हुआ है वो शरीर नष्ट हुआ है, ना कि आत्मा नष्ट है। क्योंकि हम सब जो है वो अपने को शरीर से आइडेंटिफाई ना करें, आत्मा कह के सोचें। कर्मों के अनुसार जैसे हम आए थे या किसी कारण जैसे भी उसकी मृत्यु हुई है, तो हमें उसके ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। और जैसे उसने गया है तो कर्म के अनुसार उसको दूसरा जन्म भी मिलेगा। जिस तरह से आत्मा पुराने वस्त्र को हम छोड़ के नया शरीर नए वस्त्र धारण करते, तो आत्मा भी अपने उसके अनुसार नया शरीर धारण करती है। तो हम अणु आत्मा है, तो ये प्रभु हमारे हैं जो हमें इस देहांतर क्रिया में हमारी सहायता करते हैं। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया था कि जो भी है हमें शोक नहीं करना, ये सब क्या है, ये शरीर है, ये नश्वर है। तो अभी जाएंगे तो उनको दूसरा अच्छा जो शरीर है वो दूसरा प्राप्त होगा अपने कर्मों के अनुसार, क्योंकि शरीर है वो नश्वर है, ना कि आत्मा नश्वर है। तो इसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे जो सह ग्रुप में जो लोग थे, उन्होंने भी अपने परिजन के साथ यही सब चर्चा करने का परामर्श दिया था। हरे कृष्ण। और कौन सा गुण है, आध्यात्मिक गुण जिसकी प्रवृत्ति होनी चाहिए? चेतना ही आत्मा का लक्षण है, क्योंकि शरीर जब दूसरा शरीर आत्मा धारण करेगी तो वो तो अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट्स अंडरस्टैंडिंग। पर गुण, क्वालिटी और अंडरस्टैंडिंग, अब आप पीएचडी लेवल पीएचडी लेवल तो आप बार बार मुझे पॉइंट आउट करके एम्बैरेस करने के लिए नहीं एम्बैरेस नहीं, मेरे ऐसा कुछ भी वो कॉन्शियस नहीं है। क्योंकि जो हम बातचीत करते हैं हम तात्पर्य के आधार पे करते हैं, उसका जो हम क्योंकि उसका कंटेक्सचुअल जो मीनिंग होता है उसको लेके हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने इसका शरीर और आत्मा का जो अध्ययन दिया है, जैसे कि हम इसको
अगर हम देखें तो हमें अपने अध्यापन में और कृष्ण चेतना में हमें आगे अग्रसर होने की इससे प्रेरणा मिलती है। मोह माया से हमें दूर अपने को डिटैच करने में हमें सहायता मिलती है। तो इस तरीके से हम अपने को और आगे कृष्ण भक्ति में बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्ण। प्लीज आप ये मत सोचो कि मैं आपको फिंगर पॉइंट कर रही हूँ। आई वॉज इंटरेस्टेड, मैं जानना चाह रही थी। बहुत अच्छा, धन्यवाद, काफी अच्छा किया आपके ग्रुप ने। ओके, आई गिव फीडबैक एट द एंड। धन्यवाद माता जी। संगीता माता जी, प्लीज गो अहेड। ओके, स्टार्ट योर टाइम नाउ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हम मेरे ग्रुप में माता जी निर्मला माता जी थी, राखी माता जी, रितु माता जी और मैं थी। तो हम लोगों ने 23, 24, 27 का श्लोकों का रेफरेंस लिया है और हम सबसे पहले ये समझाएंगे कि हम मोहवश दुखी हो रहे हैं। मनुष्य अपने पूर्व कर्मानुसार निश्चित अवधि के लिए शरीर धारण करता है। जिस प्रकार हम कपड़े बदलते हैं उस तरह यह आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। जो इस भौतिक संसार में भ्रमण के लिए आया है वह जाएगा ही, क्योंकि भौतिक शरीर का संबंध सदा सर्वदा के लिए नहीं रहता है, यही यथार्थ है। जबकि आत्मा शाश्वत है, सर्वव्यापी है, स्थिर है और सदैव रहती है। और आपके दूसरे क्वेश्चंस का आंसर है माता जी, मेरे व्यू से ज्ञान की निष्ठा बढ़ती है, ज्ञान की निष्ठा को हम विकसित करते हैं। नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद। रीना गुप्ता माता जी, you spoke under 1 minute. संगीता माता जी 15 seconds में जवाब दे दिया आपने। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, मेरे ग्रुप में मोनिका माता जी, सपना माता जी, अनामिका माता जी और मैं थे। हम लोगों ने माता जी ये बताया कि जिस तरह से अगर हम अपने किसी मित्र के पास जाएंगे और उनके कोई रिश्तेदार की मृत्यु हुई है तो हम उनको सबसे पहले उनको कंसोल करेंगे, बताएंगे कि मृत्यु तो पहले उनको कंसोल करेंगे, उनको ये कहेंगे कि देखिए कोई वो थे, बीमार थे, उनको मुक्ति मिली है और मृत्यु तो निश्चित है, ये शाश्वत है, तो इसीलिए उनको शोक नहीं करना। हमने रेफरेंस दिए 2.11, 22, 26 और 29 से। तो माता जी जिस तरह से अभी एक अनामिका माता जी ने भी एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि एक चिड़िया मर गई है उनके घर के बाहर, तो चिड़िया का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। तो इस तरह से एक हमें ये बताया गया कि इस तरह के एग्जाम्पल से कि देखिए इसी प्रकार हर प्राणी में आत्मा है, वो तो शरीर छोड़ के चला गया है तो उसके जो भी रिश्तेदार हैं या जो भी उसके सगे संबंधी हैं, नियर एंड डियर है, वो उनसे अटैच रहेंगे, उनको याद करेंगे। परंतु हमें क्या करना है माता जी, जैसे हमें यहाँ बताया गया 2.14-15 में मात्रा स्पर्श तो कौन्तेय, तो जो ये निश्चित है, ये तो शाश्वत सत्य है और मृत्यु अपरिहार्य है, तो हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा। और आपने अपने जो भी, अगर हम उनके पेरेंट्स के बारे में सोचें कि उनके फादर या मदर कुछ हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आपने अपनी जिम्मेवारियों को बहुत अच्छा निभाया, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए और समाज को उदाहरण दिया, जो कि आगे जनरेशन को भी बहुत अच्छा वो मिलने वाला है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कर्म बहुत अच्छे किए हैं और इस प्रकार उनको नया जीवन मिलेगा। और उसके बाद में हम ये भी बता सकते हैं माता जी कि जैसे कोई नास्तिकवादी है, अगर हम बाई चांस उसके पास में हम उसको कंसोल करते हैं, आपको बताते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जब वो मानते हैं कि शरीर और वो आत्मा है ही नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब वो ये समझते हैं कि ये तो एक भौतिक पदार्थों का संयोग है, तो फिर हमें शोक क्यों करना है। परंतु अगर कोई आस्तिकवादी है जो मानता है, तो जो हमने पॉइंट्स बताए माता जी, उस तरह से हम बता सकते हैं। और एक माता जी जो दूसरा क्वेश्चन था जो आपने पूछा था कि जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो हम कौन सा गुण वो कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से माता जी ये स्वधर्म है। जैसे आपने पिछली बार बताया था कि हमारे 4 प्रकार के धर्म होते हैं, जाति धर्म, स्वधर्म, स्वकर्म तो और कुल धर्म। तो इसमें जो हमारा स्वधर्म है ये सबसे उत्तम है। तो हमें लगता है कि जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो हम अपने स्वधर्म की, जैसे हमें 31 में बताया गया कि विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है, ये 2.31 में ये बताया गया। हरे कृष्ण माता जी। ओके, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक किसी ने इसका उत्तर चैट में लिखा है, लक्ष्मी श्री मिश्रा माता जी ने लिखा था। ओके, बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने पार्टिसिपेट किया। ऑनेस्टली मेरे को ये प्रश्न इतना
वो नहीं लगता, क्योंकि जो ग्रीफ जिस इंसान, जो व्यक्ति ग्रीव कर रहा है, उसको ये जाकर बोलो कि ग्रीव मत करो या फिर विलाप मत करो या दुख मत हो, तो वो मेरे को तो कहीं, या कृष्ण ने कहा कि लैमेंट मत करो, मगर उससे लैमेंट मत करो बाद में कहा, पहले ये कहा कि टॉलरेट करो, राइट, टाइम दो, आत्मसंयम। तो कौन सी ऐसी आध्यात्मिक गुण है जो ये आत्मा के ज्ञान से हम अपने अंदर कल्टीवेट कर सकते हैं? तो उसका सही उत्तर एक से ज्यादा हो सकते हैं, मगर सबसे सही उत्तर जो लक्ष्मी श्री माता जी ने लिखा है, आत्मसंयम, टॉलरेंस। टॉलरेंस अपने अंदर, हम टॉलरेंस की जो क्वालिटी है वो आत्मा के ज्ञान से बहुत उस क्वालिटी पे, उस गुण पर बहुत काम कर सकते हैं अपने अंदर। ये आप बात मानोगे कि नहीं मानोगे? यू मे एग्री टू डिसएग्री एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। बिल्कुल माता जी। अभी हमने एग्जांपल भी दिया माता जी, धीर माता जी, 14 और 15 का मात्रा स्पर्श तो कौनते हैं। हाँ जी, वो इसीलिए कि विचलित नहीं होना है इसमें। वेरी नाइस। सो एक तरह हम उसको ये नहीं, हम ये बोल सकते हैं कि कि आप लोगों ने अच्छे पॉइंट्स दिए, बहुत अच्छे रेफरेंसेस भी दिए, पर ये क्वेश्चन ही थोड़ा वो नहीं अच्छे से फ्रेम नहीं है, बट एनीवे ये क्वेश्चन है भक्ति शास्त्री में, तो क्या कर सकते हैं। मगर उसको हम आत्मा, और रीना गुप्ता माता जी का एक थोड़ा अलग था, मुझे नजर आया कि उन्होंने ये भी किया कि अच्छा, अगर तो वो भगवान को मानते हैं तो हम उनसे इस तरीके से बात कर सकते हैं, मगर वो मानते ही नहीं है, नास्तिक है, तो उनको फिर भी बोल सकते हैं कि तुम रो किस बात पे रहे हो, क्योंकि आत्मा शरीर का तो वैसे ही अंत होना था, केमिकल कॉम्पोजिशन था, वो बंद होना ही था। सो दैट्स गुड। बट एज अ वैष्णव, क्योंकि मैंने आपको बहुत कम टाइम दिया, पर आप इस बारे में फिर भी सोचो कक्षा खत्म होने के बाद भी आज, कि एज अ वैष्णव हम इसके अंदर कंपैशन कैसे लेके आ सकते हैं, जैसे एक भाव के कैसे लेके आ सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति को जो हम अपनी वाणी बोलें, उसमें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान नहीं नजर आए, उसमें उसको खुद का भी वो नजर आए, सेल्फ ग्रोथ को क्या कहेंगे? हरि बोल। सेल्फ ग्रोथ को क्या कहेंगे? खुद का भला नजर आए माता जी, इसका शाब्दिक अर्थ माता जी आत्मदर्शन, अपने बारे में उसको क्या पता? ग्रोथ की आत्म प्रगति। वेरी नाइस। तो अपनी भी, धन्यवाद, आत्म प्रगति, अपनी प्रगति भी नजर में आए कि कैसे हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी फील बेटर। नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ग्रीफ सपोर्ट इस्कॉन में अब बहुत बड़ा टॉपिक हो रहा है। पहले तो यही होता था कि चलो आत्मा तो मरती नहीं है, तो शाश्वत है, तुम रो क्यों रहे हो, ये क्यों, अब ऐसा नहीं बोलते, अब कंपैशन कल्टीवेट भी करते हैं। एनीवे, गुड पॉइंट्स। अरविंद प्रभु, आपका हाथ ऊपर था, अभी नहीं है, इज ही हियर? है वो कि नहीं है अभी? जी माता जी, जी माता जी। मैं एक प्रभु जी, आपने हाँ, हरे कृष्ण माता जी। मैं ये एक चीज बोलना चाहता था कि अर्जुन ने देहात्म बुद्धि को लेकर के प्रश्न किया था कि करुणा, शरीर के प्रति करुणा की बात करी थी, तो भगवान ने शरीर से और आत्मा का भेद बताया और बताया कि हम आत्मा हैं और आत्मा के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जी माता जी, ये वेरी नाइस माता जी। हरे कृष्णा। सो मगर हम ये आत्मा के बारे में, या 1 सेकंड माता जी, यस माता जी, आई विल बी हैप्पी टू हियर यू, बट लेट मी जस्ट फिनिश एक दो सेंटेंस उनको कि ये अरविंद प्रभु ने बहुत ऑब्जेक्टिवली ये बताया, विच्छेद करके, कि कृष्ण ने आत्मा के बारे में विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोला। तो ये एक बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, बहुत फाइन पॉइंट है कि आत्मा के बारे में तुम्हें विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, मगर कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि तुम शरीर के बारे में विलाप, मतलब तुम्हारे दादा की मृत्यु हो रही है तो तुम्हें दुख होगा, उसको तुम टॉलरेट, आत्मसंयम रखो उस पे, टॉलरेट। द गुड पॉइंट अरविंद प्रभु, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू।
किसी को कोई प्रश्न है, कुछ है तो हाथ खड़ा कर लीजिए। मुझे मालूम नहीं, कोई कह रहा था मैं कुछ बोलूं, मुझे नहीं मालूम कौन कह रहे थे। मैं सविता, मैं सविता, हाँ सविता माता जी, है कृष्णा। नहीं, यही पॉइंट, इन्हीं पॉइंट्स की ये कि किसी रिलेटिव के किसी की मृत्यु हो गई है तो सांत्वना देना, मतलब एक्चुअली इन सब चीजों में टाइम की बहुत जरूरत होती है, कि नीड टाइम। और उस टाइम पे मतलब actually I'm able to, I can tell you since I have gone through this during the COVID time, तो उस टाइम पे अपने अंदर अपने जैसे अपना परिवार और वो सब बहुत मायने रखता है, उन सब का साथ बहुत जरूरी है। और दूसरा बात एक और कि हम हमेशा ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ भी उसकी मृत्यु हो गई है। वो माहौल, घर के माहौल को try to keep as cool as possible, try to keep as normal as possible, उससे बहुत फर्क पड़ता है। This is my personal experience. Maybe मेरे को उस प्रश्न में ये ऐड करना चाहिए कि आप उनको 3 महीने बाद मिलने जा रहे हो। मतलब time frame is also very important, because time is very important. I'm telling you, since I have gone through personally, so I know कि कितना टाइम चाहिए होता है और परिवार का आपस में मिलजुल के रहना कितना जरूरी होता है। That is true. I think we all agree, right? हम सभी इन सविता माता जी की बात से जी बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं, थोड़ा सा समय देना चाहिए, कहते ना। ओके, किसी को कोई प्रश्न है? रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन। रितु जैन माता जी, रितु जैन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मैं आपको ये बोल रही थी कि स्लेंडर ऑन टू मी जो आपकी बुक थी, मैंने आपको पिछली बार मेल करी थी हिंदी में, हिंदी वाला PDF मेल कर दिया था बुक का। वो किसने ट्रांसलेट मिल गया था? हाँ मेरे को मिल गया, धन्यवाद। वो किसने ट्रांसलेट किया है? सही नहीं है क्या? हमने किया है। पूरा नहीं पढ़ा, 200 पेज नहीं पढ़े मैंने, उसमें काफी ग्रामेटिकल। ओके 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 माता जी, धन्यवाद। ओके, और कोई प्रश्न है? कोई रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन, या फिर खत्म करते हैं? नहीं, वही मैं ट्रांसलेशन की आपको बता रही हूँ कि गूगल ट्रांसलेटर से सीधा साधा ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें बहुत गड़बड़ होती है। बिकॉज मैंने खुद देखा, जैसे हमें लेवल 3 के प्रश्न होते थे, इंग्लिश में आते थे, उसको सिंपली गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करो तो वो उसका कुछ और ही अर्थ निकल आता था, हिंदी का जो क्वेश्चन बन के आता था। तो एक्चुअली मैं क्या करती थी कि गूगल ट्रांसलेटर से एक बार किया, उसके बाद पर्सनली एक एक क्वेश्चन को खुद में ट्रांसलेट करती थी, करेक्ट करती थी, तब वो प्रश्न। हम लोग स्लाइड्स भी ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी में, कि गूगल डाल के फिर अपने एक 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 करो। तो आई एग्री। ओके, आई डोंट, मैं वो बुक शेयर करना नहीं चाहती। बहुत धन्यवाद माता जी, आपने मेरे साथ शेयर किया, पर मैं करना नहीं चाहती क्योंकि पहली बात तो वो प्रूफ रेड नहीं है, जैसे हम सब जानते हैं, और दूसरी बात कि अगर वो किताब में से अगर कोई पॉइंट होगा इम्पोर्टेंट तो मैं आपको कक्षा में बता दूंगी। ओके, अदरवाइज मेरे ख्याल से तो सब इंग्लिश पढ़ तो सकते हैं, राइट? नहीं माता जी हम लोग को हिंदी आती है तो हम लोग को बात ही करनी है। पढ़ तो ले सकते हैं पर समझना बहुत मुसीबत हो जाएगी। नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। इंग्लिश में बहुत सिंपल लैंग्वेज है, पढ़ने से आराम